जय श्री राम फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आज मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा बना रहे हैं और ये मेरे हस्बैंड ही बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। ऐसे भी फास्ट फूड सारे बच्चों को बहुत पसंद है, तो घर में बन जाता है तो मैं बाबू को भी अच्छे से खिला देती हूँ। वो बहुत मन से खाता है, इसलिए घर में उसे बहुत पसंद है फास्ट फूड। तो पिज़्ज़ा हो गया या पास्ता हो गया या मैगी हो गया तो बहुत मन से खाता है गर्मा गर्म। और बनने का वेट नहीं करेगा, जल्दी बोलेगा मम्मा मुझे जल्दी दो। मैं थोड़ा सा डाइनिंग एरिया का थोड़ा डीप क्लीन करूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ऐसे जो डेली खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल तो क्लीन करते ही हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप डेली नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज ही सोच रही कि आज मेरे हस्बैंड घर में ही थे, तो वो रहते हैं घर में तो बहुत हेल्प हो जाता है। तो मैं सोची कि आज मेरे ये डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ डाइनिंग एरिया का, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जाले भी हो गए थे ऊपर में हल्के थोड़े बहुत, और चेयर भी थोड़ा सा डस्ट हो गया था। ऐसे में मैं वीकली चेयर को क्लीन कर लेती हूँ। पूरा 6 चेयर है, डाइनिंग टेबल का है, तो मैं वीकली क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन थोड़ा सा ऊपर में थोड़ा सा जाले हो गए थे। ज़्यादा गंदे भी नहीं थे, क्योंकि मैं हमेशा क्लीन करते रहती हूँ, तो उतना गंदा नहीं रहता है कि आप मतलब शरीर भी काम कर रहे हो तो आप ही गंदे हो जाओ। बस थोड़े बहुत थे, लेकिन फिर मैं हमेशा क्लीन करते रहती हूँ, क्योंकि एक ज़्यादा गंदा होते तो अच्छे नहीं लगते। तो हल्का फुल्का भी होता है, हल्के भी थोड़ा सा भी ज़्यादा दिखे तो मैं क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा डाइनिंग टेबल के पास मेरा शोकेस है बर्तन का, तो उसमें वो थोड़ा सा लकड़ी का बना हुआ है, तो उसमें भी थोड़ा सा डस्ट वगैरह है, तो मैं उसे भी गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। और घर बड़ा होने से ऐसा होता है कि आप एक बार में सारे काम एक बार नहीं कर सकते, तो मैं सारा पार्ट बांट के करती हूँ, क्योंकि घर बड़ा और डेली का काम भी बहुत आता है, जो भी होता है काम, तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। सारे इकट्ठे नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे थकान हो जाती है। और घर में मेरा बाबू भी है तो उसे भी देखना होता है, इसलिए मैं कभी आज किसी दिन मैं रूम का करती हूँ, किसी दिन मैं डाइनिंग एरिया करती हूँ। इसी तरह मेरा घर भी क्लीन रहता। मैं हाउसमेट नहीं लगाती हूँ काम करने, मुझे पसंद नहीं। मैं खुद सारा काम करती हूँ, तो वो ऐसे भी आती है काम करने के लिए। तो अब जितना देर में आप घर में काम, उससे आप आधा से कम टाइम में वो आपका घर का काम करके चल जाए, क्योंकि उसे भी बहुत सारे घर में काम करने होते हैं। इसलिए मुझे खुद करना पसंद है, तो मैं आराम से घर का सारा काम मैं खुद कर लेती हूँ। और मेरे यहाँ पर मैं थोड़ा सा भगवान के 2 फोटो भी डाली हूँ, तो उसे मैं गीले कपड़े से थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, क्योंकि सूखे कपड़े से करने से डस्ट भी थोड़ा बाहर फैल जाता है। तो सारे यहाँ मैं पूरा कपड़ा गीला करके बीच में इसमें धो ही रही थी पूरा करके। मैं यहाँ जितनी भी सारी चीज़ थे मैं सारे को क्लीन कर रही थी। और जितना घर में आप सामान रखोगे उससे तो केयर करना ही पड़ता है। तो चेयर वगैरह तो मैं हमेशा ही वीकली क्लीन कर देती हूँ। तो बस इधर कुछ दिन से मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ भी अच्छा नहीं था। तो मैं सोची कि अब अच्छा भी नहीं था, थोड़ा सा डस्ट होने पे मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैं हमेशा क्लीन करते रहती हूँ। तो आज सोची मैं सारे यहाँ पर जो टेबल होते हैं ऊपर, तो खाना खाने के बाद आप सारी चीज़ क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नीचे का होता है पोर्शन होता है पूरा टेबल होता है, 6 चेयर हैं, तो चेयर को भी मैं पूरी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ आप क्लीनिंग कर लोगे तो घर बहुत अच्छा फील होता है, साफ़ सुथरा। ऐसे ही मुझे घर साफ़ सुथरा रखना बहुत पसंद है। मैं ज़्यादा गंदगी नहीं रखती हूँ घर में, हमेशा क्लीन रखती हूँ। तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जब साफ़ होता है तो बस अच्छा फील होता है। जो भी काम करती हूँ मैं सफाई वाला, वो मैं लंच के बाद ही करती हूँ, क्योंकि मेरा बाबू को भी खिलाती हूँ, नहीं तो वो बीच बीच में डिस्टर्ब करेगा। बच्चा है, उसे भूख भी लगी रहती है। तो हमेशा सुबह का नाश्ता हो गया,
और लंच करने के बाद मैं आराम से करती हूँ कि ताकि कोई काम बच्चे लोग का कुछ करने का टेंशन नहीं रहता, नहीं कुछ रहता काम का टेंशन कि अब ये खाना बनाना है। इसलिए मैं लंच कर ली थी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर ली, उसके बाद मैं काम करना शुरू कर दी। और कुछ मैं बर्तन लाई थी बहुत पहले, तो मैं अंदर रखी हुई थी, तो बस तो इससे मैं यहाँ पर कुछ खाली हो गया था। इसका बर्तन मैं रखी हूँ किचन में, तो बस यहाँ पर खाली हो गया था शोकेस, तो मैं कुछ बर्तन सोची यहाँ डाल देती हूँ, क्योंकि अंदर से बार बार निकालने में पैकेट से निकालो फिर उसमें डालो होता दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पर इसे पैकेट से निकाल के इसी में रख देती थी। जब भी मन होता है तो मैं इसी में से आराम से निकाल लूँगी। और दिवाली के फेस्टिवल भी आ रहे थे, तो थोड़ा सा ऐसे भी क्लीन हम लोग ही करते हैं कि घर कितना भी साफ रहे, लेकिन दिवाली में सारे लोग हाउस को क्लीन करते हैं, तो बस उसके भी तरीके से वो भी क्लीन हो गया। डाइनिंग टेबल पे और बहुत से सामान होती है, तो मैट वगैरह तो मैं डेली क्लीन कर लेती हूँ डिनर करने के बाद या लंच करने के बाद। देखिए कुछ यहाँ पर मैंने पिकल जार भी रखे थे, 2 पिकल जार है और कुछ सामान है, तो वो डेली नहीं की थी मैं, तो वो भी उसमें भी थोड़ा सा डस्ट आ गया था, तो बस मैं उसे भी थोड़ा सा गीले कपड़े करके मैं उसे भी दी। डाइनिंग एरिया मेरा थोड़ा छोटा सा पड़ जाता है, तो मैं जब भी जो साफ़ करने का हुआ था तो मैं इसे थोड़ा सा घसका ली थी, क्योंकि उधर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर जब पूरी तरह साफ़ करने पर फिर मैं इसे सेट करती हूँ, क्योंकि हम लोग घर में 3 ही मेंबर हैं, तो उधर तो कोई खा नहीं सकते, तो आराम से हम लोग इधर ही आराम से बैठ के हो जाता है। बाबू तो आराम से पहले ही खा लेता है, पहले खाता है या तो बाद में खाता है, तो उसे मैं पहले ही खिला देती हूँ, तो वो बैठ के खाता नहीं डाइनिंग टेबल पर। इसलिए हम लोग घर में 3 मेंबर हैं, तो 3 चेयर इधर लगा हुआ है, तो आराम से खा लेते हैं। रेंटेड हाउस में होता है कि कुछ चीज़ें आपको मन मुताबिक नहीं मिलती है, क्योंकि होता है कि कभी कभी जो जैसा मिला है नहीं तो कहीं कहीं कुछ और मिल जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो ये घर मुझे अच्छा लगा था, बस थोड़ा सा डाइनिंग एरिया में स्पेस कम था, तो फिर भी ठीक था, इसलिए मैंने एक चेयर को मैं अपने रूम में डाल दी हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6 चेयर नहीं आ सकता था, इसलिए मैं एक चेयर को अपने रूम में डाल दी हूँ। और बाकी जब भी कोई गेस्ट आते हैं या तो मेरे फैमिली वाले आते हैं, तो मैं थोड़ा सा टेबल को इधर आगे की ओर घिसका लेती हूँ, तो फिर आराम से सारे लोग हम लोग फिट हो जाते हैं डाइनिंग टेबल पे। और मैं थोड़ा सा एक फ्लावर पॉट रखी हूँ, तो उसी में थोड़ा डस्ट हो गए थे, तो उसे भी मैंने क्लीन किया, उसे थोड़ा सा पानी से भी मैं धो दी, बस साफ़ हो गया। बस अच्छा लग रहा है देख, पूरा क्लीन करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब साफ़ होता है तो बहुत अच्छा फील होता है। और मैं इसी की थोड़ा थक गई थी, तो मेरे हस्बैंड इसी के लिए आज मेरे हस्बैंड मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाए थे, और पिज़्ज़ा का सारा काम वो खुद ही किए थे, मैं कुछ भी नहीं उसमें उनका हेल्प की थी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।